कैसे हो? मेरा एतबार कर लो। सारे मिलके डबल टैप लाइक गाइस 200 रहते, सिर्फ 200 रहते, 200 स्कोर है, 200 और करवा दो 200। हम चुप करके बैठे रहेंगे, हमारा लास्ट में 200 होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जब साबरा घर से भाग गई थी और उसने जावेद मामू के साथ शादी कर ली थी और हमारी प्यारी सोनिया डॉल जो है वो ढूंढ रही थी अपने भाई के लिए रिश्ता, जैसा कि वो रिश्ता आजकल अपनी बहन के लिए ढूंढ रही है, बिल्कुल वैसा ही रिश्ता वो अपने भाई के लिए ढूंढ रही थी। यानी कि रिश्ता ढूंढने का नाटक कर रही थी। वो पहुंची थी अपनी एक दोस्त के घर में और रिमशा, मेरे ख्याल से उसका भी नाम रिमशा ही था, और वो शादीशुदा थी, उसका एक बेटा था। और अल्लाह ताला अजर दे साजिदा बीबी को, जिसका नाम मरियम भी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कि उसने फिर हमें बताया था, हम रिएक्शन चैनल वालों को बताया था कि ये जो रिमशा जिसका वो रिश्ता मांगने गई है, ड्रामा कर रही है, वो असल में शादीशुदा है, अपने शौहर के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये जो रिश्ते वाला है, ये जो रिश्ते की बात वो मतलब अपने भाई के लिए कर रही है, सारा ड्रामा है। तो आप लोगों को वो वीडियो सोनिया की, जितनी भी वो पुरानी ऑडियंस है, आप लोगों को अच्छी तरह से वो वीडियो याद होगी, जब सोनिया ने वो वीडियो बनाई थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उस नाटक में नदीम भाई साहब भी एक्टिंग करते हुए आपको नज़र आए थे। और वो भी मतलब वो जो दूसरी वाली रिमशा थी, उस मेरे ख्याल से रिमशा ही शायद उसका नाम था। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोगों ने कमेंट मुझे ज़रूर करना है, मुझे वैसे उसका नाम रिमशा ही याद आ रहा है। और उसकी एक कज़न भी थी, और पिछली वीडियोस में मतलब सोनिया की वीडियोस में वो दोनों बहनें बनी हुआ करती थी। कज़न थी, पता नहीं क्या थी, बहरहाल। तो उसकी आंख का मसला था, आंख पे एक काला सा निशान था, और उसका बाद में उसकी सर्जरी भी हुई थी। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं उस वाली रिमशा की बात कर रही हूँ, और उसका एक चैनल भी हुआ करता था। तो बहरहाल मैं बात क्या कर रही थी कि जब ये सारा नाटक हो रहा था तो नदीम भाई साहब भी इस नाटक में शाना बशाना शामिल थे। हालांकि वो पागल थे, हालांकि वो जहनी मरीज़ थे, और हालांकि ये बात हमें नहीं पता, हम उनके घर में नहीं रहते, हमने उनको कभी भी कोई बच्चों को पत्थर मारते हुए नहीं देखा। इन लोगों के बकौल, इन लोगों ने जितना हमें बताया उसके मुताबिक वो पागल थे, जहनी मरीज़ थे। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन दिनों में नाटक किए जा रहे थे, रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, अब भी एसकेटी आपको प्रूफ देगी कि ये सारा भी नाटक है, ये सारा ड्रामा है। लोग तो इस तरह के भी कमेंट करते हैं कि आप जो है वो अपनी बहन को खुश कर रही हैं। भाई वो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि मेरे साथ ये नाटक हो रहा है। अब जब नदीम भाई साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो क्या नदीम भाई साहब को नहीं पता होगा कि ये तो शादीशुदा है, मेरे साथ तो ड्रामा किया जा रहा है। मैं तो उस औरत को, उस लड़की को प्रपोज़ कर रहा हूँ जिसका एक बेटा है, मैं उसके घर में रिश्ता देखने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि वो हमसाए भी थे। कितने बेगैरत लोग हैं, कितने कोई बेगैरत लोग हैं। ड्रामा करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक शादीशुदा औरत एक बेटे की माँ का रिश्ता लेने के लिए सोनिया चली गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि चंद व्यूज़ आ जाएंगे, थोड़े से डॉलर बन जाएंगे। और अभी बिल्कुल उसी तरह वही सीन जो है वो लाइबा के साथ किया जा रहा है। चलो बेटे के साथ तो मजाक किया, एक लड़के के साथ, एक मर्द के साथ तो मजाक किया, सो किया, एक औरत के साथ वही मजाक किया जा रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि बार बार फिर ऑडियंस को उसकी उम्र का वो कराया जा रहा है कि भाई अभी कौन सी इसकी उम्र है। पिछली वीडियो अगर आप उसकी देखें, ये जो रिमशा भाभी हैं हमारी, अभी जो हैं भाभी, उसकी अगर आप पिछली वीडियो देखें तो वो अपनी पिछली वीडियो में बता रही थी कि लाइबा जो है वो मुझसे बड़ी है। और अगर लाइबा बड़ी है रिमशा भाभी से, तो फिर तो शादी की उम्र तो हो चुकी हुई है उसकी, फिर तो उम्र हाथ से गुजर रही है। और अभी आप उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। ऑडियंस को क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात कि ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि एक ही दिन में आप रिश्ता आपके पास आता भी है, आप फिर रिक्शा कह रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, रिश्ता देखने के लिए जाती भी हैं, उनका घर भी देख आती हैं, फिर एक ही दिन में इनकार भी हो जाता है। एक ही कपड़ों में 3-3 वीडियोस बन जाती हैं, और आप समझती हैं कि आपने जो है लोगों को बेवकूफ़ बना लिया है।
चलें जी, इसी पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, लाइबा के लिए रिश्ता आ गया। फिर लाइबा के लिए जो रिश्ता आया है, जो मतलब कॉल आई है, उसको फिर सोनिया लोग देखने चले गए। फिर देख के आए उनका घर, और अगले दिन जो है वो रिश्ते से इनकार हो गया। सोनिया एक दिन के लिए आई और तीन वीडियोस बन गई सिर्फ़ और सिर्फ उसके लाइबा के टॉपिक पे, लाइबा के रिश्ते वाले टॉपिक पे। और जो झूठा इंसान होता है, जो जिसके मुंह पे झूठ की फिटकार पड़ी हुई होती है, वो हमेशा कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। और बिल्कुल इसी तरह से सोनिया ने भी गलती की, और उसने अपनी वीडियो में बताया कि उसकी बड़ी बहन ने तीसरी वीडियो में भी एक ही सूट क्यों पहना हुआ है। वजह इसने ये बताई कि मैं एक ही दिन में तीसरी वीडियो बना रही हूँ, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर मैं एक ही दिन में तीसरी वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मेरी बड़ी बहन ने कपड़े चेंज नहीं किए। और क्योंकि मैं तो नाटक कर रही हूँ, मैं तो ड्रामा कर रही हूँ। उन्होंने कहा तो नहीं है ऐसा, ये तो मैं बात है इस तरह से कर रही हूँ। तो खैर, इसने इस वजह से कपड़े चेंज किए क्योंकि इसने तो एक दिन में तीन वीडियोज़ बनानी थी, और इसने फील नहीं करवाना था कि भाई मैं एक दिन में इतनी वीडियोज़ बना रही हूँ। लेकिन गलती से फिर इन लोगों के मुंह से ये बात निकल गई कि एक ही दिन में हम क्योंकि तीसरी वीडियो बना रहे हैं, इसी वजह से बड़ी बहन ने कपड़े चेंज नहीं किए हुए। क्योंकि फिर लोग कमेंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई इतनी गर्मियों में, इतनी शदीद गर्मियों में आप लोगों ने जो है वो कपड़े नहीं चेंज किए, एक ही कपड़े कितनी वीडियो में आप लोगों ने पहने हुए होते हैं। तो उस चीज़ की सफाई देने के लिए उनको बताना पड़ा कि भाई ये एक ही दिन की वीडियोज़ हैं। खैर, ये मिल गया आप लोगों को प्रूफ इस बात का कि ये जो सारा कुछ हो रहा था, ये सारा जो रिश्ते के हवाले से जितनी भी बातें हो रही थी, ये सारा झूठा ड्रामा था। हालांकि सोनिया ने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की। उसने पहले से सफाइयाँ पेश कर दी कि भाई मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि लोग बाद में मेरे ऊपर बातें ना करें, मेरे ऊपर वीडियोज़ ना बनाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब शादी नहीं होगी तो लोग तो सवाल करेंगे, भाई आपकी बहन का तो रिश्ता आया था तो शादी क्यों नहीं हो रही, तो लोग तो सवाल करेंगे। तो इस वजह से सोनिया ने पहले ही बता दिया कि भाई रिश्ता नहीं हुआ, हम लोगों ने इनकार कर दिया। असल में इनकार किसी ने नहीं किया, रिश्ता कोई आया ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि सोनिया अपनी बहन की बेइज्जती क्यों करती है। हर चंद दिनों बाद ये ऐसी ही वीडियोस बनाती है कि इसका रिश्ता आ गया है, और फिर ये जब ड्रामा शुरू होता है तो शुरू में ये बताया जाता है कि भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। पहले तो मुझे आप बताएं कि वो कौन सा डॉक्टर है जो इस तरह की बात करता है। या तो कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि कोई मतलब ऑनलाइन आपके लिए रिश्ता है, कोई आपको यूट्यूब से देख के रिश्ता भेजे आपकी बहन के लिए। गांव वालों के साथ तो अब आपकी बनती नहीं है, और बार बार शायद ये बात बताने का मकसद ही यही हो कि डॉक्टर कहते हैं शादी होगी तो ठीक हो जाएगी। ये बात बताने का मकसद क्या है? मुझे सबसे पहले आप इस बात का मकसद बताएं। और आपके तो ख़यालात अपने भाई के हवाले से भी कुछ इसी तरह के थे कि ये ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन हर कुछ अरसे बाद, हर साल 6 महीने बाद वो फिर से बीमार हो जाते हैं। फिर आपकी जो बड़ी बहन है वो कमीज़ उठा के टिकटॉक पे भीखे मांगना शुरू कर देती है, पैसे मांगना शुरू कर देती है उस बेचारे भाई के इलाज के लिए। नाटक आप लोगों के ख़त्म नहीं होते, गुर्बत आप लोगों की नहीं ख़त्म होती, और क्या कहते हैं, बीमारियां आप लोगों की नहीं ख़त्म होती। झूठ आप लोग बोलते हैं और नेगेटिव कमेंट्स एसकेटी को करते हैं। एसकेटी को नेगेटिव कमेंट्स करते हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। मैं हालांकि इनको पहले भी कई बार मना कर चुकी हूँ कि मेरे साथ पंगे ना लिया करें, मेरे साथ पंगे ना लिया करें। मैंने हाथ हौला रखा हुआ है, और बहुत हौला रखा हुआ है, वरना मेरे पास तो अभी 14 अगस्त वाली पिक्चर्स मौजूद हैं। हालांकि वो चैनल अभी मौजूद नहीं है जिस चैनल पे सोनिया की वो वीडियो थी और जहाँ से वो मैंने पिक्चर्स ली थी, वो चैनल अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास वो पिक्चर्स मौजूद हैं। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने 14 अगस्त पे इस औरत पे कोई वीडियो नहीं बनाई, और ये भी मेरी शराफत ही है कि इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मुझे पुरानी वीडियोस पे, 2-2 3-3 साल पुरानी वीडियोस पे, बल्कि इससे भी पहले की वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं देती। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें मैं मुसलसल बर्दाश्त कर रही हूँ, तो अब बहुत हो गया है। मैं अगर पुरानी वीडियोस लगाने पे आ जाऊँ ना, तो आप लोग मेरा क्या ही कर लोगे? अगर मैं लगा भी दूँ पुरानी वीडियोस उठा के, आप लोग मेरा क्या ही कर लोगे? आप लोग अगर मुझे स्ट्राइक भी दोगे तो कहाँ से दोगे? क्या ही आप मेरा कर सकते हो?
इसीलिए मैं कहती हूँ और बहुत ही तहम्मुल के साथ कहती हूँ कि ना छेड़े मुझे। मैं इतने इतने दिन वीडियोस नहीं बनाती, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं बिल्कुल स्मूथली अपना काम कर रही हूँ, किसी को तंग नहीं कर रही, ठीक है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक बंदा आपको कुछ नहीं कह रहा तो उसको आप तंग ना करें। और वैसे कितनी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि जो हैप्पी हुरिया फैमिली वाला चैनल है उस पे आज दिन तक सोनिया की पहली शादी की, पहले निकाह की सारी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। अपनी बहन को कहने की इनको हिम्मत नहीं है और उधर वो सिकंदर भाई साहब को कहने की हिम्मत नहीं है। यहाँ आके मुझसे ये डिमांड की जाती है कि पुरानी वीडियो डिलीट करें। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। और हालांकि अगर तरीके से बात की जाए, तमीज़ से बात की जाए, एसकेटी जान भी दे सकती है, लेकिन जब इंसान बदतमीज़ी करे तो एसकेटी किसी की भी नहीं सुनती, ठीक है। तो ये अब आप तंग करना छोड़ दें, फिर वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो कर दें, मेरे चैनल को रिमूव करा सकती हैं या स्ट्राइक वगैरह लगा सकती हैं, जो मर्ज़ी आप कर सकती हैं करें। चलिए जी, वैसे जाते जाते आज मेरा दिल कर रहा था, मेरे पास ना मेरे मोबाइल में थोड़ी सी सोनिया की पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थी, वैसे औरों की भी पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मज़ा आएगा जब सोनिया इतना चीख चीख के बात कर रही होती थी और कितना वो भी कितने अच्छे दिन थे। चलें जी, आप ये थोड़े से क्लिप्स हैं, ये एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बल्ले नासिर, नासिर बल्ले, नासिर 5 कराने हैं। बूस्टर में खेलो साहब, बूस्टर में खेलो, बूस्टर में सब मिलके खेलो। एवरीवन बूस्टर में पिंक दिल मारो, बड़ा गिफ्ट करो बूस्टर में। खत्म हो गया बूस्टर। थैंक यू सो मच नासिर, थैंक यू। सारे मिलके डबल टैप लाइक गाइस। 200 रहते, सिर्फ 200 रहते, 200 स्कोर है, 200 और करवा दो, 200। हम चुप करके बैठे रहेंगे, हमारा लास्ट में धोखा होगा। यार स्कोर भी नहीं है, सिर्फ 500 स्कोर है, बस 500 स्कोर कराने हैं। सानिया बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। 50 लोग बैठे, सारे मिलके डबल टैप करो। तो मैंने से क्या है पर मेरा 500 थी बने। केबीएस वेलकम, केबीएस मुर्शिद। Okay. We will play with Adan. Thank you, Ann. Thank you for the kutta, shaking the booty. This one she not understand. Thank you.